नमस्कार दोस्तों, 14 जून को सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निपथ स्कीम। इसको अनाउंस हुए कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि देश का यूथ सड़कों पर आ गया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। हमेशा की तरह कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि यह स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। आज के वीडियो में आइए समझते हैं क्या है यह स्कीम और क्या इसके फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में। जो लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के बीच में हैं वो एलिजिबल हैं, और जो भी स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। बहुत ही बड़ा और भारी नाम है, लेकिन ये सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ नॉन कमीशन्ड रैंक्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि सिपाही या नायक की जो रैंक होती है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के लिए जो अलग अलग रैंक्स होती हैं उन्हें आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अग्निवीर्स को सिर्फ लोअर रैंक्स मिलेंगी। इन रिक्रूट्स को जो सैलरी मिलेगी वो होगी अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ पहले साल के लिए, और बाय द 4th ईयर ये बढ़कर 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। इसके अलावा जब 4 साल बाद सोल्जर्स इस नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें एक लंप सम अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख का सरकार की सेवा निधि स्कीम में से। ये 11 लाख एक्स्ट्रा कंप्लीटली सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि इसमें से 30% आपकी मंथली सैलरी से आएगा। आप पूछोगे कि ये 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे? एग्जैक्टली यही दोस्तों इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये रिक्रूटमेंट, ये अग्निवीर की नौकरी सिर्फ 4 सालों के लिए ही है। इन 4 सालों के खत्म होने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ये पैसा देगी और बोलेगी जाओ अब अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। एटलीस्ट 75% अग्निवीर्स के साथ तो यही होगा। सरकार ने कहा है कि अप टू 25% अग्निवीर्स को री इनलिस्ट किया जाएगा रेगुलर कार्डर में फुल टाइम सर्विस के लिए, लेकिन सिर्फ 25% को। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो जनता को नौकरी देगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी यहां पर, लेकिन असलियत यही है कि 75% अग्निवीर्स को सिर्फ 4 साल की नौकरी मिली है, उसके बाद वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उन्हें खुद से अपनी कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई पेंशन है। और एग्जैक्टली यही मेन कारण है दोस्तों कि देश का यूथ क्यों सड़कों पर आ गया है अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। आज की हालातों को देखकर लोगों को चिंता है अपने फ्यूचर की। लोग जब सरकारी नौकरी के बारे में सुनते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसी नौकरी होगी जिसमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, एक पेंशन मिलेगी। और आर्मी ऑफिसर की तो ऐसी नौकरी है जिसे बहुत ही हाई रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स को और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, सब्सिडाइज्ड खाना, और यहां पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो छोड़ो, वो बेसिक बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे जो किसी और सरकारी नौकरी में मिलते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार यहां पर एक्चुअल जॉब्स नहीं जनरेट कर पा रही है, इसलिए ये टेम्पररी सॉल्यूशंस लेकर आ रही है, नाटक कर रही है कि यहां पर जॉब्स जनरेट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में इन जॉब से हमें फायदा नहीं मिल रहा। अब जो लोग अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि ग्लास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा हुआ देखो। सरकार आपको यहां पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही है, 4 साल का गारंटीड वर्क मिल रहा है। माना कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन 4 साल की तो कम से कम नौकरी मिल रही है, जिसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपए पर महीना की, बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगी। अब इतनी सारी नई चीजें सीखोगे, नई स्किल्स डेवलप करोगे, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और पैसा भी होगा एक्स्ट्रा। इन पैसों की मदद से आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन 4 सालों के बाद, या थोड़ा टाइम लगा सकते हो नई नौकरी ढूंढने में। और नई नौकरी मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्किल्स हैं और इतना बड़ा एक्सपीरियंस